श्री रामदेव जी के साले श्री नारायण जी गुप्त आधा किलो बिजली का तार अवैध रूप से रखने के जुर्म में DIR में गिरफ्तार हो चुके थे। श्री नारायण गुप्त जी के यहाँ कबाड़ आदि खरीदने और बेचने का काम होता था, अर्थात उनकी खुद की कबाड़ की दुकान थी। उसी दुकान में उन्होंने जाने अनजाने किसी से तार भी खरीद लिया था, जिसकी भनक उनके किसी शत्रु को लग गई थी और उसने उन्हें फंसा दिया था। इसी जुर्म में श्री नारायण गुप्त गिरफ्तार होकर देवरिया कारागार में बंद थे। श्री नारायण जी की धर्मपत्नी अति भोली भाली महिला थी, जिनका लगभग 2-2.5 साल का पुत्र था, जिसे मैं मुन्ना मुन्ना कहकर बुलाता था। जेल जाने के बाद श्री नारायण गुप्त जी की धर्मपत्नी का हाल बहुत बुरा हो गया था। उन्होंने काफी दिनों से कुछ भी खाना और पीना छोड़ दिया था, जिसके कारण उनका सुंदर शरीर जर्जर एवं दुर्बल हो गया था। अतः श्री रामदेव जी और श्री सहदेव जी मुझे वहां उनके घर इसलिए लाए थे क्योंकि उन्हें लगा कि मेरे समझाने पर नारायण गुप्त जी की पत्नी खाना पीना पुनः आरंभ कर देंगी। भगवत कृपा से श्री रामदेव जी और श्री सहदेव जी के मनोभाव पूरे हो गए और श्री नारायण गुप्त जी की धर्मपत्नी निश्चित होकर पुनः खाने पीने व सोने लगी। और इतना ही नहीं, अब वो अति श्रद्धापूर्वक सत्संग भी सुनने लगी। जिस समय श्री नारायण गुप्त जी DIR में गिरफ्तार होकर देवरिया कारागार में बंद थे, उसी समय मैं श्री सहदेव जी एवं रामदेव जी के साथ लक्ष्मीगंज गया था। सुबह के लगभग 9 बजे रहे होंगे जब श्री नारायण जी के मकान के बरामदे में मैं लेटा हुआ था। श्री सहदेव जी, श्री रामदेव जी एवं उनकी धर्मपत्नी भी वहां फर्श पर दरी बिछाकर बैठी हुई थी। इसके अलावा वहां 2-1 आदमी और भी मौजूद थे। लेटे लेटे ही मैं उन लोगों से वार्ता करने लगा। तब तक श्री नारायण जी का पुत्र मेरे पास आया। मैं स्वभाव से कुछ ऐसा था कि जब कभी मैं 2 से 5 वर्ष के बीच की छोटे बच्चे को देखता था तो मेरे अंदर एकाएक उनके प्रति अपार प्रेम और स्नेह उमड़ आता था। और उन बच्चों के साथ मैं इतना घुल मिल जाता था कि अन्य लोगों को मैं उन बच्चों के समान ही प्रतीत होने लगता था। मैं कर भी क्या सकता था, क्योंकि बच्चों के साथ घुलना मिलना व उनके साथ खेलना ये मेरी आदत थी और मैं अपनी आदत से मजबूर था। बच्चों के इस मनोरम बाल रूप को देखकर यह पंक्ति तुरंत याद एवं चित्रित होने लगती है। बच्चे दिल के सच्चे, ये होते आंख के तारे, ये फूल हैं उस कली के जो भगवान को भी लगते प्यारे। कोई बालक या बालिका किसी का भी हो, वो मुझे अपना ही प्रतीत होता था और इसीलिए उनके प्रति मेरे अंदर
अपार प्रेम और स्नेह की भावना स्वतः ही उमड़ने लगती थी। और ये कोई मेरी विशेषता नहीं है, सब भगवत भाव और बाल सद्भाव है, जिससे स्वतः ही ऐसा होने लगता है। इस प्रकार उस लड़के को जो मेरे पास आया था और जो श्री नारायण जी का पुत्र था, उसे मैंने मुन्ना मुन्ना कहते हुए झट से अपनी गोद में उठा लिया। और इतना ही नहीं, अब मैं उसे अपने सीने पर बैठाकर उसके साथ खेलने लगा। मेरा इस प्रकार उस बच्चे के साथ खेलना वहां मौजूद अन्य लोगों को आश्चर्यचकित करने वाला था। इसीलिए उनमें से कई लोग उस बच्चे को झट से उतारकर अपने गोद में लेने का प्रयास करने लगे। उनका ऐसा करना स्वाभाविक था, अब जैसा कि उनकी दृष्टि में मैं एक दिव्य पुरुष था। इसलिए उन्हें उस बच्चे का मेरे सीने पर इस प्रकार बैठना किसी भी सूरत में उचित नहीं लग रहा था। लेकिन मैंने भी उनके भावों को तत्काल ही परख लिया था। इसीलिए बच्चे को मैंने अपने सीने से नहीं उतारा और उन लोगों को बच्चों की पवित्रता का महत्व बताते हुए ये बताया कि बच्चे इतने सच्चे और पवित्र होते हैं कि उन्हें सीने पर तो क्या, सर पर भी रखा जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है।